नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं कौशांबी वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सिराथू तहसील परिसर में लेखपालों की गुंडागर्दी, दलित किसान और बेटों की पिटाई। कौशांबी जिले के सिराथू तहसील परिसर में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब रिश्वतखोरी और दबंगई के आरोप में कुख्यात लेखपालों ने एक दलित किसान और उसके बेटों की बेरहमी से पिटाई कर दी है। पीड़ित किसान की पहचान उदहिन बुजुर्ग गांव निवासी रामप्रसाद सरोज के रूप में हुई है। गांव के रामप्रसाद और रमेश कुमार नाम मत्स्य पालन का पट्टा 6 अगस्त को मिला था। मंगलवार को मत्स्य विभाग के अधिकारी ने लेखपाल से आवेदन पत्र रिपोर्ट तैयार कर लिखवाने को कहा था। इतने में रामप्रसाद रमेश लेखपाल से कई बार जाकर आवेदन पत्र पर रिपोर्ट लगाने के लिए कहा, लेकिन वह परेशान कर रहा था और आज 4-4 हजार रुपए और मांग रहा था। किसान ने 18 अगस्त को 1,000 रुपए एडवांस भी दिया था, लेकिन मंगलवार को जब वह तहसील पहुंचा तो लेखपाल ने शेष 4,000 की मांग की किसान द्वारा इनकार करने पर दोनों के बीच बहस हो गई। तभी दबंग लेखपाल सुल्तान अहमद समेत रोहित अग्रहरी, शिवशंकर, सुनील द्विवेदी, रियाज तथा अन्य 8-10 लेखपालों ने किसान को कक्ष के अंदर घेर कर जमकर पिटाई की है। इस दौरान बीच बचाव करने आए किसान के दोनों बेटों को भी पीट दिया गया। किसान ने लेखपाल को सादा कागज दिया और बात हो रही थी कि तभी सुल्तान अहमद ने जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट करने लगा। मारपीट की इस घटना से तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि हमला झेलने वाले किसान को ही बाद में पुलिस थाने ले गई और उसे हिरासत में डाल दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लेखपाल सुल्तान अहमद पहले से ही कई अवैध प्लॉटिंग और भूदान की जमीनों में गड़बड़ियों में शामिल रहा है। आरोप है कि उसने करोड़ों रुपये की काली कमाई कर रखी है। बताया जाता है कि उसके पिता ईशा पुत्र मूसा भी लेखपाल रहे थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में भूदान की जमीन को हेरा फेरी कर अपने नाम करा लिया था। उनकी मृत्यु के बाद ये जमीन सुल्तान और उसकी मां के नाम चढ़ी और बाद में सुल्तान ने लगभग 3.5 करोड़ रुपए में अपने हिस्से की अपनी जमीन प्रयागराज के एक व्यक्ति को बेच दी। इसी पैसे से उसने कई अन्य जगहों पर जमीनें खरीदी और अवैध प्लॉटिंग का धंधा शुरू कराया। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि सुल्तान अहमद की दबंगई और भ्रष्टाचार की शिकायतें पहले भी कई बार उठ चुकी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। अब तहसील परिसर में खुलेआम हुई इस मारपीट के लेखपालों की कार्यशैली और भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना पर एसडीएम सिराथू का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तहसील परिसर में हुई इस शर्मनाक वारदात से आम किसानों में गुस्सा और भय का माहौल है। मेरा नाम अजय कुमार सरोज है, उदयहीन निवासी हूँ। पैंसा थाना है, तहसील सिराथू है। सर, मेरे पापा मत्स्य पालन का पट्टा करवाने सिराथू गए। मत्स्य पालन का पट्टा 6 तारीख को हुआ और हमारे एक साथी रमेश कुमार जी का भी पट्टा 6 तारीख को हुआ हमारे ही ग्राम में। उसके बाद हमने लगान उगान सारा कुछ जमा कर दिया। उसके बाद 6 तारीख के बाद 12 या 13 तारीख को पापा एक बार गए, वहाँ पे रसीद जमा किए। रसीद जमा करने के बाद सारा पैसा जमा उमा करने के बाद सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर वहाँ के एक अधिकारी साहब ने बोला कि जाइए लेखपाल साहब से एक रिपोर्ट बनवा के लाइए। तो वहाँ पे पापा गए रिपोर्ट बनवाने के लिए और वो भाई भी गए, रमेश भाई भी गए साथ में। तो लेखपाल बोले कि एक काम करो, कल आना और बनवा के लेके जाना। तो पापा चले आए। साले पासी होके मतलब तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई कि हमको मतलब उल्टा सीधा जाति सूचक शब्दों का पापा को प्रयोग किया। और एक फिरोज सुल्तान भाई थे, तो वो पापा के सीधे हाथ उठाना चालू कर दिए। बोले कि साले बदतमीजी कर रहा है, ऐसा करके सीधे मारने लगे। जब मारने लगे तो मैं भी था साथ में वहाँ पे, तो मैं दौड़ के गया पापा को बीच बचाव करने के लिए। तो फिर सुल्तान, रियाज, ये सारे लोग थे और रोहित, अग्रहरी, शिव शंकर पाल, सुनील, मतलब सारे नेकपाल मिलके पापा को भी मारे और सबसे ज़्यादा फिर मुझे मारने लगे। बोले साले बदतमीजी करते हो यहाँ पे आके, ये है वो है, ऐसा करके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को बहुत मार दिया। ये मेरे चोट भी लग गई है सर, मेरे बेल्ट उतार के मारे हैं, वीडियो भी है। और पैसे के लिए सर ये पापा से 1,000 रुपये लिए थे और फिर 4,000 रुपये मांग रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा किस बात का पैसा लेते हो, ये तो बताओ। तो वो नहीं बता रहे थे कुछ। इसी बात को लेकर के उनका झगड़ा हुआ पापा का। और उसके बाद सर मैं थोड़ी देर के बाद मैंने एसडीएम साहब के पास जाने की कोशिश किया। तो एसडीएम साहब के पास गया तो एसडीएम साहब ने भी मेरी नहीं सुनी और उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारी अकड़ निकालते हैं, ये है वो है। सर हमको ही उल्टा धमकाया, डराया और उसके बाद फिर हमको भेज दिए सैनी थाना पुलिस बुला के। सर कुछ नहीं, बस दबंगई है और कानून व्यवस्था को ये मतलब इन लोगों ने एकदम से वो बना के रखा है। मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई हो और इनको सज़ा मिले
और हमारे जैसे काफ़ी लोग परेशान लोगों को न्याय मिले। और क्या। सिराथू तहसील परिसर में दर्जनों लेखपाल द्वारा किसान व्यक्ति की जमकर पिटाई की गई, क्या मामला है? नहीं, देखिए, ये तथ्य जो आप कह रहे हैं शायद यहीं से गलत कह रहे हैं कि ऐसा कुछ आपके पास प्रूफ है या कुछ भी। यहाँ तो जस्ट उल्टी ही सूचना आई है कि यहाँ लेखपाल कक्ष में जाके जो है एक शिकायतकर्ता जो आया था उसके द्वारा बदमाशी करी गई है। हालांकि जिस साथ बदमाशी करी गई उसके क्षेत्र का ना लेखपाल है, ना ही उसका कोई कार्यकर्ता है वहाँ से। और वो अभी आई है, तहरीर उसके द्वारा दिया जा रहा है थाने पे, और जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वहाँ से कार्रवाई की जाएगी। किसान व्यक्ति का आरोप है कि उसके पिताजी आए हुए थे काम से लेखपालों द्वारा। देखिए, अगर उसके साथ में कोई भी जाति हुई है तो वो स्वतंत्र है, वो भी अपनी तहरीर दे सकता है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसमें करी जाएगी, साक्ष्य के आधार पर जो भी कार्रवाई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल कौशाम्बी वॉइस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।